सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन मोक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरत्नचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां। हर हर महादेव। श्री मात्रे नमः। आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हम श्री विद्या की साधना प्रारंभ करना चाहते हैं और लेकिन हम दीक्षित नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र की एक परंपरा है कि श्री विद्या की साधना वही कर सकता है जो श्री विद्या में जो दीक्षित हैं, जो श्री विद्या के मंत्रों में दीक्षित है, जो श्री विद्या के गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो बिना दीक्षा के श्री विद्या की साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेषकर वर्तमान समय में कुछ सालों से श्री विद्या की साधना के विषय में बहुत लोगों का आकर्षण बढ़ा है, और जो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी ये प्राचीन एक धरोहर है और बहुत ही एक दिव्य साधना है, दिव्य एक मार्ग है श्री विद्या साधना में प्रवेश होना। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिसका मोक्ष निश्चित हो जाए, जिसको मोक्ष की कामना हो, तो उसको श्री विद्या में अवश्य प्रवेश होना चाहिए। या फिर ऐसे कहें कि जो श्री विद्या की साधना करता है उसको मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। यहाँ तक हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर आप किसी देवता की साधना करते हो भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, तो आपको भौतिक जो सुख है वह तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त होगा यह इसमें संशय ही रहेगा। यह निश्चित नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और अगर आप मोक्ष की प्राप्ति की कामना से अगर साधना करते हो तो आपको भोग मिलेगा, यह भी निश्चित नहीं है। लेकिन भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मात्र एक ऐसी देवी हैं जो भोग और मोक्ष अवश्य प्रदान करती है। इस प्रकार की एक प्रकार से भगवती गारंटी देती है। यत्रास्ति मोक्षस्य नहि तत्र भोग, यत्रास्ति भोगश्च नहि तत्र मोक्ष, श्री सुंदरी सेवन तत्परा परारां, भोगश्च मोक्षस्य करस्त एव। श्री सुंदरी सेवन तत्परा प्राणाम, भोगश्च मोक्षस्य करस्त एव। अर्थात अगर आप किसी देवता की साधना करते हो भोग के लिए तो मोक्ष नहीं मिलेगा, और मोक्ष के लिए करते हो तो भोग नहीं मिलेगा। लेकिन भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी श्री सुंदरी श्री महात्रिपुर सुंदरी की अगर आप आश्रय लेते हो, उनकी साधना करते हो, तो जब तक आप इस संसार में हो तो समस्त प्रकार के वैभव राजसीय तुल्य आपको सुख प्रदान होगा, ऐश्वर्य प्रदान होगा, क्योंकि भगवती खुद ही राजराजेश्वरी हैं। और जो भगवती का उपास्य होता है, उपासक होता है, साधक होता है, भक्त होता है, तो भगवती अपने भक्त और अपने पुत्र को भी राजाओं की तरह ऐश्वर्य प्रदान करती है। और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने के पश्चात जब वह इस पृथ्वी से चले जाता है तो उसको मोक्ष भी प्रदान करती है। इसीलिए प्राचीन काल से, आदिकाल से, ऋषि काल से लेकर वर्तमान तक भी जो दिव्य संत हैं हमारी परंपरा में, जो भी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का आश्रय लेते हैं, श्री विद्या का आश्रय लेते हैं, वो साधना करते हैं, तो उनको मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। और उनके जीवन में किसी भी प्रकार के भौतिकता के दृष्टि से भी कोई अभाव नहीं होगा, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो जो भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है वही ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, जो 10 महाविद्याओं के अंदर, जिसको हम षोडशी भी कहते हैं। अब 10 महाविद्याओं की जो अधिष्ठात्री देवी है शास्त्रों में, उसको षोडशी ही माना गया है, षोडशी ही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। क्योंकि जो षोडशी है वही मूल देवी है 10 महाविद्याओं में, और जो 9 महाविद्याएं हैं वह भी षोडशी से ही उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन
आज हम जानेंगे कि जो ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करना चाहते हैं और जो परंपरा से नहीं है, दीक्षित नहीं है, तो वो कैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज उनके लिए मैं ये विशेष एक ज्ञान की दृष्टि से बहुत दिव्य एक आपको बताने जा रहा हूँ। जो श्री विद्या की उपासना करना चाहते हैं लेकिन दीक्षित नहीं हैं, फिर भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुअवसर यहाँ पर आ रहा है। 12 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का जो जयंती पर्व है। माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भगवती ललिता की जयंती है और इस दिन माँ भगवती ललिता का प्रादुर्भाव हुआ था, प्राकट्य हुआ था। तो इस दिन से आप जो नए साधक हैं, भगवती ललिता के साधना करना चाहते हैं, जब तक आप दीक्षित नहीं हैं तो बिना दीक्षा के भी इसको आप प्रारंभ कर सकते हो। तो क्या करना है, आपने प्रातः स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शुद्धासन पर बैठकर शुद्ध गोघृत इत्यादि का दीपक जलाएं और उसके बाद आप जो दुर्गा सप्तशती है, उस दुर्गा सप्तशती में जो दिव्य अथर्व शीर्ष है, जो दिव्य अथर्व शीर्ष है, उसका पाठ करना प्रारंभ कर दें। तो कितने पाठ करने हैं आप? कम से कम उसके 11 पाठ करने हैं। कम से कम दिव्य अथर्व शीर्ष के 11 पाठ आपने उस दिन करने ही करने हैं, माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। फिर उसके बाद जो आगे के दिन हैं तो निरंतर इसके कम से कम 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, समय हो तो 11 पाठ इसके नित्य करें। तो आप देखना कि भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना में आपका एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि आपका प्रवेश हो चुका है और बहुत जल्दी आपको मंत्र की भी दीक्षा मिल जाएगी। कोई सुयोग्य साधक गुरु आपका मार्गदर्शन अवश्य करेगा, आपको श्री विद्या में दीक्षित अवश्य करेगा। ऐसी भगवती योग बनाएगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। और इसके पाठ से ही भी, मात्र इसके पाठ से भी आपको समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान होने लगेंगे। इतना चमत्कारिक ये श्री विद्या का पाठ है, एक प्रकार से श्री विद्या का ही स्तोत्र है दिव्य अथर्व शीर्ष। तो इस दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ नए जो साधक हैं, जो भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करना चाहते हैं लेकिन दीक्षित नहीं हैं, तो उनके लिए मैं आप बहुत ही यह मतलब जो एक रहस्यात्मक एक यहाँ पर आपको मैं बात बता रहा हूँ कि जो बहुत गुप्त है, बहुत कम लोग जानते हैं कि जो श्री विद्या के उपासक होते हैं तो दिव्य अथर्व शीर्ष का भी वह अवश्य पाठ करते हैं। तो दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ आप दीक्षा है चाहे नहीं है, जो पर यहाँ पे मैं विशेष बता रहा हूँ जिनकी दीक्षा नहीं है और वह करना चाहते हैं श्री विद्या का प्रारंभ, तो जब तक आपके पास मंत्र नहीं है तो दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ आप करना प्रारंभ कर दें। और वैसे भी 12 तारीख को ललिता त्रिपुर सुंदरी की जयंती है, तो इस दिन से अगर आप पाठ को प्रारंभ करें, इस पाठ को, दिव्य पाठ को प्रारंभ करें, तो आपके जीवन में भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी अवश्य ही एक आपको सुअवसर प्रदान करेगी। जल्दी ही आपकी श्री विद्या में, मंत्र साधना में आपकी दीक्षा भी किसी सुयोग्य गुरु के द्वारा अवश्य होगी। तो इस अवसर को ना गंवाएं। 12 फरवरी 2025 माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करें और भगवती आपके समस्त प्रकार के मनोरथ अवश्य पूर्ण करेगी। जय भगवती, श्री मात्रे नमः। हर हर महादेव।